नमस्कार भारत। और कैसे हैं आप लोग। हाँ, आज तो मैं जानता हूँ कि ठीक तो होंगे, लेकिन बड़े ही नर्वस होंगे और थोड़े से घबराए हुए होंगे। ये स्थिति सामान्य है और सबके साथ होती है। ये नहीं कि मात्र आपके साथ होती है। ये जो कंपटीशन होता है एक महाभारत की भांति होता है। इसमें चाहे कोई छोटा योद्धा हो और चाहे वो बहुत बड़ा योद्धा हो, सारे इसके प्रभाव में, युद्ध के प्रभाव में आते हैं, सारे ही घबराए रहते हैं। सो ये स्थिति सबके साथ है। अब पीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ, इसके बाद अब टीजीटी का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। और इसके जारी होते ही पीजीटी वाले में तो चलो इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट भी उनको तैयार करने हैं, और टीजीटी वाले में तो इंटरव्यू भी नहीं है, बस तुरंत उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जो पिछली कुछ वीडियो बना रहा हूँ लगातार वो डॉक्यूमेंट पे बना रहा था, क्योंकि जो हमारा आयोग है, मैंने स्टार्टिंग से ही इस पर स्टडी की थी। ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति पे काम कर रहा है, अचानक ही अटैक कर रहा है। लड़ाई में एक नीति होती है युद्ध की, गोरिल्ला युद्ध पद्धति बोलते हैं। इसमें अचानक ही अटैक किया जाता है ताकि सामने वाली सेना न उसे संभलने का मौका मिले, ना कुछ सोचने का मौका मिले। तो एयर स्ट्राइक की भांति ये काम कर रहे हैं। सारे कह रहे थे कि महीने के एंड में आएगा, तो महीने का एंड है, 25 तारीख लगभग मिल जा चुकी थी। लेकिन अचानक किसी को कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, और लग रहा था कि बिल्कुल ये 28, 29, 30 तक के आसपास एंड ले लेगा, लेकिन अचानक हुआ। इसलिए मैं लगातार डॉक्यूमेंट पे फोकस कर रहा था, क्योंकि मुझे आभास था कि अचानक ही अटैक होगा और कोई संभल नहीं पाएगा। उसी में अब डॉक्यूमेंट की तैयारी करें कि इंटरव्यू की तैयारी करें, पीजीटी वाले तो ख़ास तौर पे। क्योंकि अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगाए तो अगर जिनके पास पता चले कि सब कुछ है, नाम भी आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं है, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लगाने, हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार नहीं है, करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कॉमन एफिडेविट होता है, ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं, ये इसमें प्रॉब्लम है। या उनके जो एकेडमिक वाले डॉक्यूमेंट हैं, इसमें जो है कोई एरर है, उसके लिए कोई एफिडेविट अभी इन्होंने नहीं बनवाया है, वो कैसे लगाएंगे। तो फिर ये वेरिफिकेशन में छट सकते हैं या प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल तो आई थी पीजीटी की, सर आप करा दीजिए। इसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, नहीं तो उसके नंबर कट जाते हैं। अब उसके लिए मैं कल, हो सकता है कल, इसकी जो है वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे दें, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, सिटिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, खासतौर पे जब बोर्ड पे आप एक्सप्लेन करें उस समय बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कितने डिग्री एंगल पे आपको खड़ा होना है। ये कुछ उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं जो केवीएस और एनवीएस पे मैंने स्टडी करके निकाले थे। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और टीजीटी वालों के साथ भी यही होगा। अभी वो काफ़ी रिलैक्स मोड पे हैं कि हाँ, अपने डॉक्यूमेंट हम बना लेंगे। पीजीटी वाले में तो भी चलो 10 दिन मिलेंगे इंटरव्यू में और सब कुछ, अभी फिर भी टाइम मिल जाएगा। टीजीटी वालों में तो मेरे को लगता है करते ही कहीं कुछ दिन में ही उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए, तो सब कुछ इनका दिमाग रखा रह जाएगा। इसलिए वह बच्चा जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी पीडीएफ है मेरे पास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हज़ारों बच्चे अभी तक ले चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। और करैक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट अगर आपने बनवा लिया है, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं फ्री में। कॉमन एफिडेविट जो सबको लगाना है, चाहे वो टीजीटी स्टूडेंट हो चाहे पीजीटी स्टूडेंट हो, सबको लगाना होता है। इसमें श्योरिटी लेनी होती है कॉमन एफिडेविट में कि ये आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई फोर्जिंग या कोई फॉल्ट नहीं है। कॉमन से जो है एफिडेविट लगता है। अब कॉमन एफिडेविट के लिए हमें जो लॉयर्स होते हैं इनके साथ कंसल्ट करना होता है, तो ही ये मिल पाते हैं, तो इसमें कुछ चार्ज लग जाता है। इसीलिए कॉमन एफिडेविट चाहिए तो इसके लिए थोड़ा सा 20-25 रुपये चार्ज लगता है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसल्ट करके निकलवाना होता है और बनवाना पड़ता है। इसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है, आप चाहें तो इसी सेम नंबर पे, जो मेरा नंबर है 9354838688, इस पर व्हाट्सअप करके ये इस नंबर पे आप मंगवा सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी जो है, आप थोड़े से रही बात, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, इस समय थोड़ा सा वो नर्वस होगा और थोड़ा घबराया हुआ होगा, और जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो भी घबराया होगा, उस सेम कंडीशन पर उतने ही नर्वस होगा, क्योंकि कंपटीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है।
और युद्ध युद्ध होता है, वो महाभारत होता है, उसमें एक छोटा सा सिपाही भी प्रभावित होता है और चपेट में आता है, और स्वयं चाहे इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह क्यों ना हो, वो भी युद्ध में चपेट में तो वो भी आते हैं और आए हैं, यही इतिहास रहा है। सो कोई कितना भी बड़ा योद्धा है, ये युद्ध है, ये कंपटीशन है, इसमें सारे प्रभावित होते हैं, सारे नर्वस होंगे, इस समय रेस्टलेस होंगे। आपको इसमें फोकस क्या करना है? फोकस ओनली डॉक्यूमेंट। ये रिजल्ट क्या आएगा, मेरिट क्या जा रही है, कितनी जा रही है, ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में सिर्फ युद्ध की तैयारी है। आप अपने पे फोकस करो कि क्या आप बिल्कुल 100% तैयार हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांग ली जाए, क्या आप 100% करेक्टनेस के साथ क्या तैयार हैं। इस पे फोकस करो। जो इस पे फोकस कर रहा है अपने मेन टारगेट पे, वो तो लड़का सही फोकस कर रहा है। जो इधर उधर की कौन फर्स्ट आया भाई, किसके कितने नंबर आए हैं, रैंक क्या आई है किसी की, वो टाइम वेस्ट कर रहा है और लास्ट में वो फंस जाएगा। जेन्युइन बहुत बुरी तरह से फंसना उसका। सो आप फोकस करें सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट्स पे, और अपने किसी भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप करें। बाकी जो इस समय शरीर की और मनोस्थिति है वो सबके साथ सेम है। और रही बात इंटरव्यू की, तो पीजीटी के लिए इंटरव्यू की जो है वीडियो कल मैं रिलीज करूँगा, ठीक है। ओके, आप लोगों को शुभकामनाएं, और पीजीटी वाले जो इंटरव्यू देने जाएंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।